हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक महत्व के साथ साथ इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। कई लोग अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाते हैं और इसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं। धर्म ग्रंथों में तुलसी की पूजा के साथ साथ तुलसी पर जल चढ़ाने का खास महत्व बताया गया है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए इन दोनों दिनों में तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी के पौधे पर स्नान के बाद सूर्योदय के समय जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सूर्योदय के समय तुलसी पर जल चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपनी कई परेशानियों का अंत कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी के चरणों में तुलसी की मंजरी को चढ़ाएं, इससे धन का आगमन होने लगेगा। तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर घर के धन वाले स्थान पर रख दे, इससे हमेशा बरकत बनी रहेगी। तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दे, ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उसका घर में छिड़काव करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु और शिव जी को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्ते भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन तुलसी की मंजरी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हर हिंदू घर पर तुलसी का पौधा लगाते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं। तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन से जुड़ी परेशानी दूर होती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर बनी हुई है, जिसके चलते आपको अनेक नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, तो आप चिंता ना करें। आप ग्रह दोषों को शांत करने के लिए तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखना शुरू कर दे। कहते हैं कि यह उपाय करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाती है, जिससे आपके संकट टल जाते हैं। कई प्रयास के बावजूद अगर आपको इच्छित कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप तुलसी की जड़ का यह उपाय करें। इसके लिए आप तुलसी की जड़ को गंगा जल से साफ करके पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से लाभ होता है और इंसान के अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वे भी तुलसी की जड़ का उपाय करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं। इसके लिए वे रोजाना तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें, साथ ही सुबह शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना शुरू करें। आप तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर गले में भी पहन सकते हैं। कहते हैं कि यह उपाय करने से परिवार की आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। अगर आपके घर या ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है, तो तुलसी की जड़ की माला बना लें। इसे मंदिर या फिर किसी अच्छे स्थान पर रख दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मन की शांति और तनाव मुक्ति के लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें। आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इसे आप गले में पहन सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव होगा। अगर आप अपने कारोबार में तरक्की और उन्नति पाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन 11 तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो लें। अब एक कटोरी में हल्दी लेकर जल की मदद से मिला लें। इसके बाद तुलसी के पत्ते पर श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कारोबार में सफलता मिलती है। अगर आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो एक कटोरी में प्रसाद हेतु आटा लें। अब देसी घी में आटे को भून लें। इसके पश्चात आटे में शक्कर और तुलसी दल मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। पूजा के समय भगवान विष्णु को फल फूल समेत प्रसाद भेंट करें। पूजा के अंत में सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। अगर परिवार में सदस्यों के मध्य मनमुटाव होता है, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और सफेद मिठाई भेंट करें। साथ ही तुलसी के पौधे को जल दें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ के पास से मिट्टी लेकर परिवार के सदस्यों का तिलक करें। इस उपाय को करने से परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम और स्नेह बढ़ता है। अगर आप पारिवारिक कलेश से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। इसके पश्चात तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से पारिवारिक कलेश दूर होते हैं। भगवान विष्णु को भोग अर्पण करते समय उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं, इससे लाभ होगा। नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। आप जल में चीनी डालकर भी तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी के साथ पतली पतली सूखी लकड़ी का बंडल लेकर दीपक बना ले। दीपक बनाने के लिए आप कच्चे सूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक बनाने के बाद इसे घी में डुबो दें। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप नारायण श्री राम मंदिर में जाकर इस दीपक को घी में भरकर जला दें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही मौजूद मंदिर में इस दीपक को जला दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है।
सुबह उठकर तुलसी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले और फिर 11 पत्ते तोड़कर उन्हें उस बर्तन में रख दे जहाँ आप अपना आटा रखते हैं। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रख दें। ऐसा करने से कारोबार में बढ़ोतरी होती है, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहाँ आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। शास्त्रों में तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए जिसने कैसा भी पाप किया हो, अगर उसके शव के ऊपर, पेट और मुंह पर तुलसी की सूखी पत्तियां थोड़ी सी बिछा दे और तुलसी की लकड़ी से ही अग्नि दे तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है, उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं।